जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का एक पुष्करणी के रूप में एक मानस सरोवर के रूप में उसी को वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरथ अनूप शुभाव शुभासा सोई पौरागमक रंद सुहासा सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला। जो सुकृत सत्कर्म के बारे में जो बताया गया है वो पुंजीभूत मंजुल सुंदर दिखने वाला अली माला है। अली का अर्थ है तितली का, जिसको हम प्रजापति के नाम पर जानते भी है कुछ। वही अली माला कितने सुंदर दिखते हैं, उसका पंख कितना सुंदर है और जहाँ जाते हैं वो झुंड के तरफ झुंड होकर जाते हैं। सुकृत पुंज अंजुल मंजुल अलिमाला वही अलिमाला है जो पराग एक से लेकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जहाँ पर बीज उत्पन्न होता है। ये सत्कर्म रूपी अलिमाला ही बीज उत्पन्न करने वाला है। और बीज का काम क्या है? नया वृक्ष प्रदान करना। कौन सा वृक्ष? धर्म का वृक्ष। ये धर्म का वृक्ष, ये ज्ञान का वृक्ष, ये भक्ति का वृक्ष निर्माण करने वाला, यही बीज प्रदान करने वाला ये राम कथा का सत्कर्म है। और वही पराग बांटते हुए, मकरंद फैलाते हुए, सुगंध फैलाते हुए बीज उत्पन्न करते हैं। इसी के बारे में हम चिंतन कर चुके हैं, अब आगे देखेंगे। सुकृत धुनि अवरी सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान और वैराग्य, ये जो विचार दिए गए हैं रामचरितमानस में, वही मराल है। मराल क्या करते हैं? शुद्ध अशुद्ध को निरूपण करके शुद्ध को स्वीकार करते हैं और अशुद्ध को परित्याग करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न कर पार संत हंस गुण गाय पय परिहरि बारी विकार। 6 नंबर 2 में रामचरितमानस बालकांड में यही बताया गया है। जो हंस है वो वारी विकार को त्याग करके पय शुद्ध पवित्रता को स्वीकार करते हैं। ये पवित्रता क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान किसको कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानि, सब में मेरे परमात्मा है। सब कुछ मेरे परमात्मा का ही रूप है, मेरे राम जी का रूप है। ईशावास्यम इदम जगत, श्री राम में सब जगह जाने। ईश्वर सर्वभूतानि, जहाँ पर भूत है, भूत का अर्थ है क्या है? खित जल पावक गगन समीर, ये पंचभूत है। जहाँ पर ये पंचभूत होते हैं, ये भूत में भूत ही भगवान का रूप है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानि, सर्वभूत में वही ईश्वर विद्यमान है। और जो भी भूत को लेकर जो भी बना है वो भगवान का ही स्वरूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। यही न्याय से हम तो सब कह देते हैं कि भगवान सब
सब कुछ भगवान का रूप है और सब भगवान ही ईशावास्य में इदम जगत, सारा जगत खड़ु इदम ब्रह्म, सर्वदेवीमय जगत, ये सब तो कह देते हैं, लेकिन तद अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। जो तद अनुरूप व्यवहार नहीं करता वो कहने से भी कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान तो सब में है, लेकिन हम भगवान को किस तरह व्यवहार करते हैं, कैसे उपयोग में उसी को लगाते हैं, यही जानना जरूरी है। ज्ञान उसी को कहते हैं, ज्ञान उसी का ही नाम है जो कभी किसी को गलत व्यवहार ही न दें। और गलत व्यवहार नहीं आएगा तो काम क्रोध लोग का बात ही का कहाँ आएगा महाराज, वो तो कहाँ कितने दूर जाएगा उसका कोई पता नहीं। अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छा भाव देने से लोगों को सब में भगवान का स्वरूप है, यही हृदयस्थ होगा। और यही हृदयस्थ होना ही ज्ञान है। बहुत से लोग ज्ञान तो बहुत ज्ञान मार्ग के निकलते हैं और ज्ञान का बड़ा बड़ा चक्कर काटते हैं और मुंह से अशुद्ध शब्द व्यवहार करते हैं, जो नहीं कहने वाला वैसे शब्द व्यवहार करते हैं और कहते हैं हम ज्ञान मार्गी हैं। क्रोध करते हैं क्षण कोप में, छोटे छोटे ना समझ को भी पर वे वो कोप कर लेते हैं, क्रोध करते हैं और काम वासना तो घिर के पड़े रहते हैं और अर्थ तो जीवन का पैसा मेरा परमेश्वर, ये भाव से वो जीते रहते हैं। फिर भी कहते हैं हम ज्ञान, अरे ज्ञान कहाँ का? ज्ञान तो वही है जो सब में सब कुछ भगवान का ही रूप, ये जानना, यही मानना और इसी को मानकर आगे चलना, यही इसी का नाम है ज्ञान। बोला मानस कुटीर बिहारी जी महाराज की जय।